ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। डॉक्टर गुलशन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर गुलशन, 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है और ये 20 मार्च तक चलेगा। और इस स्टार्टअप महाकुंभ में लगभग 2000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 5000 के आसपास भावी उद्यमी और 40,000 के आसपास व्यावसायिक जो मेहमान है वो इसमें भाग लेंगे। तो शुरुआत में आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि इस तरह के भव्य आयोजन का हमारे लिए क्या महत्व है। इसका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है। एक टाइम में स्टार्टअप की कुछ वैल्यू नहीं होती थी और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जी वहां पे R&D, नए प्रोडक्ट और सब कुछ वहीं बनता था। स्मॉल स्केल जो थे वो छोटे लेवल पे काम करते थे। बेसिकली वो जो बड़ी कंपनीज के जो टेक्नोलॉजी थी उसको आगे डेवलप करते थे या उसी से लेके अपना प्रोडक्ट बनाते थे। आज भारत में या भारत से बाहर स्टार्टअप का एक अलग से महत्व हो गया है। इंजीनियरिंग बच्चे डिफरेंट प्रोफेशनल से कोर्सेज पढ़ के आई जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हर कोई स्टार्टअप में जाना चाहता है और आज स्टार्टअप जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आप उबर देखिए, ओला देखिए, इतने स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक है आर्म्स, ARM, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम सब जगह लगता है सर, वो भी एक स्टार्टअप। भारत में भी ऐसी बहुत सी स्टार्टअप मिलती हैं जो आप देखेंगे आज वो बड़ी कंपनीज के तौर पे मानी जाती हैं। आज की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, नए आइडियाज, न्यू इनोवेशन वो स्टार्टअप में ही निकलता है और ये स्टार्टअप जो है उसका डिजाइन बना के बड़ी कंपनीज को देती हैं। और आज बच्चे जो हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, डिफरेंट सेक्शन से वो सबसे पहले स्टार्टअप में ही काम करना चाहते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज के लिए स्टार्टअप माने जाते हैं, इनोवेशन के लिए स्टार्टअप माने जाते हैं। डॉक्टर गुलशन, इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है, जो गहन तकनीकी नवाचारों के बारे में व्यवहारिक चर्चाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेषकर आज के समय में जो भारत को बदल रहे हैं और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उद्योग क्षमताओं को एक नया आकार भी दे रहे हैं। तो आप बताइए कि इन सबको एक तंत्र में किस तरह से जोड़ करके हम इनका लाभ उठा सकते हैं। अभी जो महाकुंभ हो रहा है ये एक किस्म का एक तंत्र ही है जहाँ की स्टार्टअप आती हैं, वो अपनी टैलेंट बताती हैं, अपना वो हुनर बताती हैं और इन्वेस्टर्स आते हैं, वो देखते हैं नई कंपनी, जो बड़ी कंपनी से जो उनको टेक्नोलॉजी लेने वाली रहती है वो सब बनाते हैं। देखिए मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन बताता हूँ, क्या है, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इंस्टीट्यूशन है गांधीनगर, अहमदाबाद में, गुजरात में। वो रूरल टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और मैंने देखा है वो छोटी छोटी चीजें जो गांव के फार्मर्स लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक्स निकाली। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हर गणेश पूजन पर या दिवाली पूजन के ऊपर वो जो मूर्ति बनती है, मिट्टी की बनती है, मिट्टी के ऊपर एक पेंट होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनती है, उसके बाद जब फंक्शन हो जाता है उसके बाद उसको पानी में बहा दिया जाता है, पोल्यूशन होगा। एक छोटी सी एक ग्रुप ने, एक फार्मर ने गुजरात में एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से वो डाइटीज बनाई जो कि आप पानी में बहाई से पोल्यूशन नहीं होता है। एक केरला में है जो वहां पे लौंग बनता है, वहां पे लौंग का जो क्राउन होता है, हेड होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वो उसको साफ करना पड़ता है। उस लौंग की, उस क्राउन की क्वालिटी से लौंग की क्वालिटी मानी जाती है। उसको सफाई बहुत सेंसिटिव होता है। एक फार्मर जो मैं मिला उसने उसको सफाई करने की मशीन और केमिकल बनाया जो कि डैमेज नहीं होता, उससे उसकी ईल्ड बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में हैं। कश्मीर में जाइए, आप शोपियान में जाइए, वहां पे अखरोट की खेती होती है। अखरोट को तोड़ना होता है, आप तोड़ेंगे तो बीच में जो अंदर होता है वो भी टूट जाता है। साबुत उसको निकालने के लिए उसकी जो है एक पर्टिकुलरली फार्मर ने मशीन बनाई जो थोड़ा सा टक करता है और पूरा टूट जाता है और पूरा पूरा निकल आता है। इधर झज्जर में, जिंदगी बार रोहतक से आगे, एक फार्मर ने जूसर बनाया, जूसर जो कि सीडलेस जूसर, सीड को अलग करता है और जूस को अलग करता है। ऐसे बहुत सी प्रमाण है। बिस्कुट,
केमिकल के बजाय बिस्कुट बनाए, जिसको हमारे जो मरहूम टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी लेने की कोशिश की। ऐसे बहुत सी स्टार्टअप हैं टेक्नोलॉजी एरिया में या नॉन टेक्नोलॉजी एरियाज में, एजुकेशन मटेरियल में। बहुत सी स्टार्टअप अपने भारत में उन्होंने बहुत सा नाम कमाया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बने हैं। ये सब वर्ल्ड वाइड मार्केट कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजें बहुत ही कम पढ़े लिखे लोगों ने वो चीजें बनाई। मैं तो देख के बहुत हैरान रहता हूँ। छोटे छोटे हॉस्पिटल बेड, स्ट्रेचर काइंड ऑफ जो कि बेड बनाते हैं, ऐसे बहुत सी स्टार्टअप है हिंदुस्तान भर में। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है इस वक्त जो कि बनती हैं। ये जो मंडप, जो भारत महाकुंभ जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी काबिलियत, उनकी कैपेबिलिटी और उनके प्रोडक्ट को वो दर्शाने का, पब्लिक में लाने की काम करता है। और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर की भी उनसे हेल्प मिलती है, कोई आके उसमें पैसा लगाते हैं ताकि इस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे और उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव ला। तो ऐसे महाकुंभ बहुत फायदे के लिए होते हैं और ऐसे महाकुंभ और होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जी डॉक्टर गुलशन, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपने जिन बातों को बताया, जो उदाहरण आपने दिए हैं, तो इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि इसमें अलग अलग तरह के स्टार्टअप अभी शामिल किए गए हैं, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B2B, एग्री टेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, या फिर गेमिंग की बात हो, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक, जैसे अनेक चीजें इसमें शामिल की जा रही हैं। आपने कई चीजों का उदाहरण भी दिया है। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकास की दृष्टि से इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो अगर विकास के लिए इनका लाभ हमें उठाना हो, खासतौर पे जो विकास की हम बात करते हैं तो कई सारी योजनाओं का भी जिक्र होता है वहां पर, तो ये किस तरह से हमें लाभ पहुंचा सकते हैं? इनके लाभ, ये छोटी छोटी जो इनके जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं या टेक्निक बनाई है, इसका पॉपुलराइजेशन हो सकता है और ये देश में इसका प्रचलन होके ये बहुत, उसकी मार्केट बहुत अच्छी बन सकती है। टेक्नोलॉजी के एरिया में भी मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। इधर जयपुर से आगे नहीं बढ़ाना, उन्होंने बॉयलर की एफिशिएंसी, जो पावर प्लांट में बॉयलर होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाया और बॉयलर की एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज की। एआई करते हुए उन्होंने रिले को रिप्लेस किया, एआई को लगाया, कंट्रोलर को लगाया ताकि एफिशिएंसी हो। उसके पास अभी करोड़ों रुपए का ऑर्डर है। तो जितना ये प्रोडक्ट हम प्रदर्शित करेंगे, जितना इन्वेस्टर सामने आएगा और छोटी बड़ी सब चीजें वो काम आएंगी। एक जमाने में, एक टाइम में हम स्टार्टअप को स्मॉल स्केल सेक्टर, टाइनी सेक्टर बोलते हैं जी। फिलिप्स 2 बैंड का रेडियो, 3 बैंड का, 4 बैंड का रेडियो बनाता था और वो टाइम आया जब फिलिप्स ने रेडियो बनाने बंद कर दिए। वो सब छोटे सेक्टर में ये स्टार्टअप यूनिट बनाती थी। आज भी छोटे बल्ब, एलईडी बल्ब, छोटे छोटी मिक्सीज जो है वो सब स्टार्टअप लोग बनाते हैं। आप उसको स्मॉल स्केल सेक्टर कहिए, स्टार्टअप कहिए, वो सब बनाते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी कंज्यूमर आइटम्स जो हैं वो सब बड़ी कंपनी इन स्टार्टअप से और छोटे छोटे सेक्टर से ही लेती हैं। जितना पॉपुलर होगा उतना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वो देश की विकसित होगा। हमारी जो अपनी पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इन स्टार्टअप का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये दूर दराज एरिया में खड़ी हो सकती हैं। रूरल सेक्टर को, इकोनॉमी, रूरल सेक्टर को विकसित करने में बहुत ही फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत फायदा होगा। डॉक्टर गुलशन, भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र वाला देश है और नए स्टार्टअप की संख्या इस सूची में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। तो ये जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जाहिर सी बात है स्टार्टअप के इकोसिस्टम के भीतर उनकी भूमिका को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जो शीर्ष महिला उद्यमी है हमारे देश की, खासतौर पर स्टार्टअप के क्षेत्र में, उन्हें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म और एक बड़ा अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। और बीते दौर में हमने देखा है कि उद्यमियों के बीच महिलाएं लचीलेपन और रचनात्मकता के साथ में नेतृत्व करती हैं। तो ग्रामीण भारत की जब हम बात करते हैं तो वहां महिलाओं को आगे बढ़ाने में ये किस तरह से मददगार हो सकते हैं? आज आपको एक मोबाइल चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जी। उस लैपटॉप से, मोबाइल से आप दुनिया भर की सर्विसेज, महिला उद्यमी है या महिला है, खाली टाइम में बहुत सर्विसेज दे सकती हैं। आपकी टिकट बुकिंग है, रेलवे बुकिंग है, पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, आपकी रिटर्न फाइल करनी है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करना है, या और किसी किस्म की सर्विसेज। आईटी बीपीओ सेक्टर एक नाम है। वो आईटी बीपीओ सेक्टर वो वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता है। आप ग्रामीण में, वो ग्रामीण की सर्विसेज देगा, जो ग्रामीण के लोगों को सर्विसेज चाहिए।
आपको बताएगा सॉइल टेस्टिंग कहाँ से होती है और ये प्रोडक्ट मार्केटिंग कहाँ बेच रहा है आपको। तो एक लैपटॉप चाहिए और एक आपको मोबाइल चाहिए। ये तो सर्विसेज देने की बात। हमारे देश की सर्विसेज सेक्टर जो है वो इस वक्त 40% से ज्यादा सर्विसेज सेक्टर हमारा, और उस सर्विस को देखते हुए छोटे छोटे प्रोडक्ट भी वहां बनते हैं। बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि गांव में बनते हैं और आके यहाँ पे पॉपुलराइज होते हैं कि डिफरेंट नाम से बनते हैं। ये जो हमारा आयोजन हो रहा है स्टार्टअप महाकुंभ, तो इसमें भारत के कई स्टार्टअप ऐसे होंगे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र से आ रहे हैं और ये स्टार्टअप के इकोसिस्टम को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें प्रेरणा देने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आप अगर इनके योगदान को देखें तो कितना आवश्यक माना जा सकता है? इनका योगदान बहुत आवश्यक है। देश की 10 से ज्यादा % इकोनॉमी जो है आज इन स्टार्टअप पे टिकी है, सर्विसेज पे टिकी है। आईटी, बीपीओ सेक्टर, छोटे छोटे बीपीओ सेक्टर जो है वो सर्विस करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो गांवों से बन के बनते हैं। टोटल इकोनॉमी जो हैंडल करते हैं 10% से ज्यादा इकोनॉमी हैंडल करते हैं। कॉपरेटिव सेक्टर हुआ, गांव के सेक्टर हुए, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सभी ये हैंडल करते हैं। बहुत सी सभी इनकी देश के विकसित होने में इनका बहुत ज्यादा योगदान, एम्प्लॉयमेंट देने में, प्रोडक्ट देने में, सर्विसेज देने में, और दूर दराज एरिया में आपको सर्विसेज मिल जाती है, कंटेंट बनता है। तो इनका योगदान बहुत ज्यादा है विकसित भारत के अंदर, और ये योगदान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल कोई संदेह नहीं कि ये स्टार्टअप महाकुंभ भारत के लिए कई मायनों में अत्याधुनिक समाधान प्रदर्शित करेगा और इसका उद्देश्य उद्योग जगत के जो अग्रणी लोग हैं उनसे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, उनसे मूल्यवान सलाह प्राप्त करना, ये सारी बातें हैं। और युवा उद्यमियों को तो यूनिकॉर्न या फिर सोनिकॉर्न सहित कई गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। भारत को बहुत ज्यादा उम्मीद है इनसे एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इनको मार्केट में लाना है ताकि ये अपने प्रोडक्ट बेच पाए, ताकि ये इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर पाए। हम इनको प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लिया जाता है, और किस्म की पॉलिसी भारत सरकार का, और सरकार का यही एक पर्पस है कि इनको एनकरेज करे लॉजिस्टिक सपोर्ट से, पॉलिसी सपोर्ट से, और हर किस्म की फैसिलिटेशन से, ताकि ये जो स्टार्टअप जो है, छोटे मध्यम उद्योग जो, वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके, अपनी सर्विस को और सुचारू कर सकें, और अपने सर्विस को और एक्सपेंड कर सकें। यही रास्ता है जो कि इस भारत जैसे देश का विकसित होने का और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का, वेल्थ क्रिएशन का रास्ता यही है। देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और गांव-गांव में आपको नौकरी यही सेक्टर ही दे सकता, यही सेक्टर दे। डॉक्टर गुलशन, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कार्यक्रम में, चूंकि हम रक्षा क्षेत्र में भी लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा भी है कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप ने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने के लिए और एक निर्यातक बड़ा देश बनने के लिए हमारे लिए इनकी उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमें कितना और इस दिशा में आगे बढ़ना होगा? अभी नहीं, हमको इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना हुआ। एक मैं जानकारी के लिए आपके दर्शक को जानकारी के लिए बताऊंगा, हमारा जितना भी स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें से बहुत सा काम स्टार्टअप यूनिट करते हैं। मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो काफी काम स्टार्टअप यूनिट करती हैं। स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप यूनिट देश के उस अग्रणी स्पेस प्रोग्राम के लिए करती हैं। ऐसा ही केस डिफेंस का, और ऐसा ही केस और डिफरेंट हाई टेक्नोलॉजी एरियाज का। स्पेशलाइज स्टार्टअप्स हैं, स्पेशलाइज लोग हैं, जो काम, जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट इनोवेशन वे लोग कर सकते हैं, उसको बड़े सेक्टर में करने में थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट आती है और बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। तो इनका देश के इनका बहुत ही अग्रणी रोल है, और जैसे टाइम आ रहा है इनका रोल और ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उनका होता जाए। और हमको हर तरीके से इनकरेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये मंडप लगने चाहिए, पॉपुलराइज करना चाहिए जो आपने प्रोग्राम किया, और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोग इनके बारे में जाने, उस स्टार्टअप सेक्टर में भागीदारी करें। भागीदारी भी डिफरेंट मैथ और डिफरेंट एरियाज में हो सकते हैं, डिफरेंट अनेक रूप में हो सकते हैं। डॉक्टर गुलशन, बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रौद्योगिकी और नवाचार के सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।